और नीतीश कुमार का पद छोड़ना, जैसे ऐसे लग रहा है कि कोई बाप जो है, जो मुझे अपना फीलिंग हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि बाप ने पद छोड़ दिया और बेटा को इतना तकलीफ हो रहा है, तो मुझे वो तकलीफ हो रही है। करोड़ों बिहारियों का दिल टूटा है, यह कहने में कोई हमें गुरेज नहीं है। लेकिन बहुत लोग ये भी कहते थे कि मानसिक रूप से बीमार है तो छोड़ना तो था ही, तो अब बुरा क्यों? और ईश्वर से प्रार्थना है, बजरंगबली हमारे इष्टदेव हैं, उनसे प्रार्थना है कि बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री बने तो कम से कम नीतीश कुमार के जैसा ही बने। यही रिक्वेस्ट है कि बहाली में किसी भी तरह का छेड़छाड़ मत कीजिए, बचे लगे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार के जैसा ही कोई जो भी मुख्यमंत्री आवे उन्हीं की जैसा आवे, ताकि बिहार की तकदीर बदल सके। हम अब लोगों ने आंखों के सामने देखा है, और उनमें एक बहुत बड़ी बात थी कि एक रियल सामाजिक नेता के रूप में अगर किसी, नीतीश कुमार अपने आप में एक अजूबा इंसान थे जिन्होंने बिहार की तकदीर को बदली है। अब जो भी देखिए, पूरा बिहार ये सोच रहा है दिन रात सोते हुए उठते हुए कि आखिरकार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री क्या बिहार को फिर से मिलेगा? भैया देखने वाली बात होगी। हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं, जो कि लगातार तारीफों की बारिश किया करते थे कि नीतीश कुमार के चलते ये, नीतीश कुमार के चलते वो। सड़क पर अभी आप कहीं जाएंगे, आप मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ अगर जाएंगे तो डबल डेकर पार करके ही जाएंगे, तो वो डबल डेकर भी उन्हीं का देन, मरीन ड्राइव उन्हीं का देन। और आप जो कोर्सेज कराते हैं, वो बहाली जो आई है, इतनी बारिश जो आई है, मुझे लग रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा टीचरों की बहाली आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसका देन? हर चीज की बहाली, चाहे टीचर हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे दरोगा को हो, या जितनी भी बहाली आई हो, उसके लिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही उत्तरदायी हैं। और नीतीश कुमार का पद छोड़ना, जैसे ऐसे लग रहा है कि कोई बाप जो है, जो मुझे अपना फीलिंग हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि बाप ने पद छोड़ दिया और बेटा को इतना तकलीफ हो रहा है, तो मुझे वो तकलीफ हो रही है। इमोशनल है, खाना वाना नहीं खा पा रहे हैं? खाना तो नहीं खाया है अभी, लेकिन हाँ निश्चित रूप से नीतीश कुमार का पद छोड़ना रात का नींद उड़ा देने के लिए था, क्योंकि मैं देख रहा था तो कुछ रील्स ऐसे आ रहे थे, कुछ ऐसे पुराने गाना की बहुत घबराहट सी हो गई कि नीतीश कुमार का पद छोड़ना अपने आप में एक अजूबा है, लेकिन करोड़ों बिहारियों का दिल टूटा है, यह कहने में कोई हमें गुरेज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार वासी ये भी तो जानते थे कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं। बहुत लोग ये भी कहते थे कि मानसिक रूप से बीमार है तो छोड़ना तो था ही, तो अब बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, मानसिक रूप से बीमार नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और चूंकि हर आदमी को जवान से बूढ़ा होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया है, देखिए मैं तो एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि पहले जो हमारे होश में 3 मुख्यमंत्री को मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक माननीय लालू प्रसाद यादव, दूसरे माननीय राबड़ी देवी, और तीसरे मुख्यमंत्री जिनका हमको पूरे होश हवास में जो याद है, तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से 3 के बारे में जानता हूँ, 3 का कार्यकाल जाना हूँ, तो तीनों से एक आत्मीय संबंध है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने जो किया है बिहार के लिए, कि आज बिहार लगता ही नहीं है कि वो बिहार है, कहाँ अद्भुत बिहार है। तो अद्भुत बिहार के लिए नीतीश कुमार के सारा बिहार ऋणी रहेगा। और ईश्वर से प्रार्थना है, बजरंगबली हमारे इष्टदेव हैं, उनसे प्रार्थना है कि बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री बने तो कम से कम नीतीश कुमार के जैसा ही बने, ताकि बिहार की प्रगति। सारी बहाली जो है वो क्या रुक जाएगी? नहीं, रुकना तो किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निकाला गया बहाली है। अगर बहाली रुक जाती है तो हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री आवे, जो भी आवे मुख्यमंत्री आवे, उनसे बात यही रिक्वेस्ट है कि बहाली में किसी भी तरह का छेड़छाड़ मत कीजिए। बच्चे बिहार के केवल और केवल नौकरी के सहारे जीते हैं, इसलिए अगर बहाली रुक गई तो निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं होगा बच्चों के लिए, और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो TRE-4 कहीं खतरे में नहीं है ना? दरोगा बहाली कहीं खतरे में नहीं है? बहाली खतरे में नहीं है। खतरे में केवल है कि लोगों का दिल टूटा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो निश्चित रूप से गुरु रहमान सर क्या चाहते हैं? मैं तो चाह रहा ऐसा मुख्यमंत्री बने, नाम लीजिएगा तो विवाद हो जाएगा। नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार के जैसा ही कोई जो भी मुख्यमंत्री आवे उन्हीं की जैसा आवे, ताकि बिहार की तकदीर बदल सके। आपसे ये भी पूछना है कि रात में महिलाएं जो हैं वो निकलती थी, और सबसे ज्यादा और बड़ा टॉपिक ये है बिहार का कि महिला यानी आपकी धर्मपत्नी, आपकी बेटी रात में जब अभी कहती थी कि पापा आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो आप मना नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको एक विश्वास था नीतीश कुमार की सरकार पर। अब क्या होगा? महिला बाहर निकल पाएगी? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार ने जिस तरह का लाइन खींचा है, उस तरह के लाइन का क्रॉस करके कोई दुस्साहस करना अब किसी के बस की बात नहीं है। बिहार में एक परिवर्तन, एक क्रांति का जो इतिहास माननीय मुख्यमंत्री ने रच दिया है, अब कोई भी मुख्यमंत्री बने उस
लाइन पर ही उनको चलना होगा। बेटियां निकलती थी, माननीय मुख्यमंत्री के समय में शुरू किया है और निश्चित रूप से निकलेंगी, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री आएगा वह नीतीश कुमार के अनुसारी या नीतीश कुमार के मानदंड को देख के चलेगा, और ऐसा ही उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। दर्द है बहुत दर्द है, इसलिए कि नीतीश कुमार को मैंने आप लोगों ने आंखों के सामने देखा है, और उनमें एक बहुत बड़ी बात थी कि एक रियल सामाजिक नेता के रूप में अगर किसी को माना जाए, आपको कहिए कि समाजवादी नेता, तो निश्चित रूप से लालू, नीतीश और सुशील मोदी, रामविलास पासवान के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि बिहार की सरजमी पर कोई समाजवादी नेता बचा है। अच्छा, अगर उनके बेटे निशांत बनते हैं तो आपको लगता है कि उतनी तरक्की होगी बिहार की? देखिए, बने कोई भी, तरक्की तो करना मजबूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो लाइन खींचा है उस लाइन के इधर कोई भी रहता तो उसका विरोध होगा। लेकिन नीतीश कुमार अपने आप में एक अजूबा इंसान थे जिन्होंने बिहार की तकदीर को बदली है। अब जो भी सीएम आए बिहार की तकदीर को बदले, यही हम लोग। आपके भैया बन जाएंगे तो? भैया बन जाए तो अति उत्तम। भैया समझ गए ना? हाँ भैया, हम समझ गए, भैया बन जाएंगे तो अति उत्तम है, और भैया में क्षमता है कि वो बिहार को संभाल सके। बिहार को संभाल पाए। देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ थे। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद शायद ही ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा। और जो भी बहाली को लेकर आप लोग को टेंशन था, गुरु रहमान सर सड़क पर चिल्ला रहे हैं। आप जानते हैं कि गुरु रहमान सर हैं, जो बोलते हैं वही होता है। साफ कहें कि कोई भी बहाली को टेंशन नहीं होगा, कोई भी बहाली रुकेगी नहीं। अब देखना होगा, क्योंकि हम खुद बेचैन हैं कि बिहार किसके हाथ में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।